श्री ब्रह्मांड बिहारी लाल की जय। श्री चिंताहरण महादेव की जय। श्री रमण रयते धाम की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरु पूर्णिमा महोत्सव की जय। आज के आनंद की जय। जय 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 श्री राधे श्याम।
नारायण 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 नारायण। भगवान श्री रमण बिहारी और सद्गुरुदेव भगवान के अनुग्रह से कई दिन तक चलने वाले इस पूजन महोत्सव और पूर्णिमा महोत्सव के ब्याज से हम सब यहाँ सम्मिलित हैं विशेष रूप से, और श्री यमुना जी के नीराजन का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। श्री यमुना जी का नीराजन श्री कृष्ण का नीराजन है। कालिंदी कृष्ण स्वरूपिणी है, चतुर्थ पटरानी है, दोनों के स्वरूप में एकत्व है। और राधा रानी के अनुग्रह से भगवती कालिंदी को नित्य श्री कृष्ण की सन्निधि और अनुभूति प्राप्त है। कालिंदी को पुष्टि मार्ग में गुरु पद प्रदान किया गया है। ये गुरु है। आज गुरु पूजन के अवसर पर गुरु रूपिणी भगवती कालिंदी का हम विशेष रूप से वंदन अभिनंदन करते हैं। इनके माध्यम से जगत गुरु श्री कृष्ण का भी गुरु रूप में अभिनंदन करते हैं। श्रीमद् भागवत में उद्धव को उपदेश देते समय भगवान श्री कृष्ण ने काम, क्रोध आदि इन सब दोषों की निवृत्ति के लिए अलग अलग साधन बताए हैं। और हमसे पूछो तो बड़े प्रैक्टिकल साधन बताए हैं जो जगत गुरु श्री कृष्ण ही बता सकते हैं। सब व्यतिरिक्त रूप से समस्त साधनों का वर्णन करने के अनंतर एक अद्भुत बात जगत गुरु श्री कृष्ण कहते हैं, ये जितने भी साधन हैं जिनके माध्यम से हम अपने इन दोषों की निवृत्ति कर सकते हैं, ये सब के सब गुरु समर्पण और गुरु पूजन से स्वयमेव प्राप्त हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत को हमारे यहाँ वेद के रूप में प्रमाण माना जाता है। इसलिए गुरूप शक्ति सबके लिए आवश्यक है। जिज्ञासु के लिए, साधक के लिए, सिद्ध के लिए और सुसिद्ध के लिए भी गुरूप शक्ति आवश्यक है। हमारे पूज्य मस्तराम बाबा किन्हीं बहुत बड़े महापुरुष के पास गए थे और उनसे, मस्तराम बाबा बहुत दिव्य महापुरुष थे, उन्होंने उनसे कहा किसी न किसी को जीवन में एक को गुरु या बड़ा बना के रखना अगर सुरक्षित रहना है। कोई न कोई जीवन में एक ऐसा व्यक्तित्व होना चाहिए जिसके आगे हम झुक करके प्रसन्न हो, प्रसन्न नहीं कृतार्थ हो। सद्गुरु की यह आवश्यकता है। गुरु अभिमान की निवृत्ति के लिए एक आधार है, आश्रय, खूंटी है, ईगो स्टैंड है। ईगो की निवृत्ति के लिए गुरु तत्व आवश्यक है।
हमारे वेद और उपनिषद तो कहते गुरुम एव अभिगच्छेत्। एवकार के मतलब है कि उसके अतिरिक्त अन्य सब साधन अवर हैं। बिना गुरु उपसक्ति के अनुभूति परम ज्ञान नहीं हो सकता है। हम लोगों ने कल स्मरण किया था कि सब कुछ पूरी भागवत श्रवण कराने के अनंतर जब सुखदेव जी ने परीक्षित को कहा पश बुद्धि इमाम जहि, बस उसी के अव्यवहित उत्तर क्षण में गुरु अनुग्रह साथ दिन तक भागवत सुनी, परम लाभ नहीं मिला। और जैसे ही गुरु ने कहा पश बुद्धि इमाम जहि, तुरंत पश बुद्धि निवृत्त हो गई। और दूसरे ही श्लोक में परीक्षित कहते हैं मैं ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त हो गया हूं, अभी तक्षक इत्यादि से मेरे कोई भय ही नहीं है। भय द्वितीयादेव भवति, जो यहां नाना देखता है उसी का आना जाना होता है। शास्त्र श्रवण के लिए तो गुरु आवश्यक है ही, अनुभूति के लिए गुरु की कृपा का आश्रय अत्यंत आवश्यक है। गुरु उपसक्ति अभिमान की निवृत्ति के लिए की जाती है। कुछ लोग इस औषधि का प्रयोग दूसरी करते हैं, महाराज हम तो उनके शिष्य हैं, तो ये कह के वो अपने आप को सम्मानित कराना चाहते हैं। हमको बहुत और आनंद आता है, वाह जरूर कमाल, धन्य है आप। गुरु की उपसक्ति अहंकार की निवृत्ति के हेतु है, अहंकार की अभिवृद्धि के लिए नहीं। और अभी अहंकार से यदि प्रेम ही है तो रखो, जरूर रखो, ठाक से रखो, हम कहते रखो, लेकिन यह अभिमान जाए जन घोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मेरा अभिमान है कि मैं उन महापुरुषों का कृपा पात्र हूं, तो ये अभिमान वस्तुतः अभिमान की निवृत्ति ही है। गुरु पूजन में हम लोगों ने गुरु चरणों का पूजन किया। हमारे भगवान वल्लभाचार्य जी ने अद्भुत आचार्य, हम कहें तो वेरी प्रैक्टिकल आचार्य, अत्यंत स्थूल अंतःकरण वालों के लिए आश्रय प्रदान किया। लक्ष्य है ब्रह्म संबंध, संबंध हमको ब्रह्म से रखना है, लेकिन उपासना कर रहे हैं। माय डियर को आने तो कोई सुनने के लिए आते हैं। जय श्री कृष्ण। आओ सिद्ध जी, भाग्य से दर्शन होते हैं। तो उपासना करते हैं बाल कृष्ण की। अरे बाल कृष्ण भी कौन से, यशोदोत्संग लालित, यशोदा की गोद में बैठने वाले लाला, जिसको पानी न पिलाओ तो पानी नहीं पिएगा, प्यासा रह जाएगा। ऐसे श्री कृष्ण का लाड़ लड़ा करके, प्यार करके अपने अंतःकरण के दोषों का निवारण किया जाता है। इसीलिए आचार्य चरणों ने कहा पूजा 3 प्रकार की है। एक पूजा शरीर से की जाती है, एक पूजा अपने साधनों से, धन इत्यादि से की जाती है, और एक पूजा मानसिक रूप से की जाती है। आचार्य जी कहते मानसी सा परामता, निश्चित रूप से मानसी सा परामता, लेकिन उस मानसी सेवा तक पहुंचने के लिए शरीर के द्वारा, अर्थ माने हमारे पास जो वस्तुएं हैं उनके द्वारा पहले करना आवश्यक है।
हमको उस परम तत्व, हम अपने गुरु को, उस ब्रह्म को जिसके साथ संबंध किया है सदगुरु ने, उसकी अनुभूति के लिए पहले ठाकुर का लाड़ लड़ाना, उनकी लाड़ लड़ा। एक बात तो फिर हम लोग और दिन करते ही रहेंगे, करेंगे ही। उनके लाड़ लड़ाते हुए, उनको नहलाते हुए, उनको खिलाते हुए, उनका पूजन करते हुए, अरे यार उनसे रूठते हुए, लड़ते हुए, प्यार करते हुए, अब जो माई डियर है उसी से तो लड़ेंगे, कहाँ जाएंगे? गुस्सा आएगा तो उन्हीं पे दिखाएंगे, और किसके ऊपर दिखाएंगे? ये तो नारद जी ने कहा ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं है। हजार पिता खिला जा रहा है, काम क्रोध लोभ मोह जब आवे ना, सब उन्हीं के बल्ला दो। तुमने दिया, मैं काट लाया हूं, अगर मेरे मन में काम है तो तुम करो संतुष्ट उसको। क्रोध आता है, क्या करे? काली ने कहा ना कि आपने मेरा स्वभाव बनाया, मेरा क्या दोष है? आप जिम्मेदार हैं इसके। वाह, ये भक्त, ये भक्त की वाणी, ये भक्त की वाणी अभिमान नहीं है, अभिमान की निवृत्ति है। तो ये जो बाह्य पूजा हम लोग करते हैं, ये इसलिए करते हैं कि हमारा भाव कैसे प्रकट हो। कृष्ण आई लव यू ये कैसे बताएं? या तो किसी वस्तु से बता सकते हैं, कृष्ण को जो प्रिय है वो कृष्ण को अर्पित करें, या हमको जो प्रिय है वो कृष्ण को अर्पित करें। हाथ जोड़े दंडवत करें। और हमारे ब्रजवासी तो विचित्र है, दे दे गुरजा लाल किए मैं ठाड़ो रहे रो, ये भी हमारे यहाँ की। और तो हम शरीर से, वस्तु से या अपनी वाणी से अपने भाव को प्रकट कर सकते, चौथा और कोई उपाय नहीं। हमको भगवान के लिए प्रकट नहीं करना है, वो तो सर्वज्ञ है। हमको अपने लिए प्रकट करना है। माय डियर, तेरे बिना रहा न जाए। इसी दृष्टि से गुरु पूजन किया जाता है। गुरु ब्रह्म तत्व है, प्रकाश तत्व है, प्रकाश स्वरूप है, और इसलिए अद्वैत स्वरूप है। सत्य तो हो ही नहीं सकते, प्रकाश तो हो ही नहीं सकते। लेकिन जैसे नाना प्रकार के घट में सूर्य अलग अलग दिखाई पड़ता है, नाना शिष्यों के अंतःकरण में प्रकाशित होने के लिए गुरु तत्व उतने ही अवतार धारण करता है। अवतारा ही असंख्येया, भागवत कहता है, इसका मतलब ही है जैसे असंख्य जीव हैं, हर जीव के उद्धार के लिए उसका सद्गुरु इंडिविजुअल होता है, एक होता है, वेरी पर्सनल होता है। दैट वेरी पर्सनल रिलेशन शुड बी accomplished and enjoyed। गुरु पूजन का तात्पर्य यही है। स्थूल करते करते ये लोग कहते नहीं, स्थूल क्या जरूरत है? स्थूल की जरूरत इसलिए है कि मानसिक होने लग जाए। निश्चित रूप से मानसी सा परामता, लेकिन फिर भी, और इसके बाद भी मानसी पूजा सिद्ध होने के बाद भी लोग ये भौतिक सेवा करते हैं। इसी प्रकार गुरु भी पहले जिज्ञासु के लिए, फिर साधक के लिए, साधना काल में, अनुभूति जिज्ञासा काल में, अनुभव हो जाने के अनंतर त्रिकाल गुरु वंदनीय है। इसलिए गुरु पूजन के अवसर पर हम लोग प्रयास करते हैं कि किसी न किसी तरह अपनी भावना के, गुरु तुम्हारा कितना महान है वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, विश्वास करो। तुम्हारा शिष्यत्व कितना महान है, तुम्हारा समर्पण कितना महान है, तुम्हारा अभिमान शून्यत्व कितना है, ये तुम्हारे कल्याण में हेतु होगा। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जो हमको सबसे प्रिय हो वो गुरु को अर्पित करना चाहिए। अपना अभिमान हमको सबसे ज्यादा प्रिय है, वही अभिमान
गुरु के चरणों में अर्पित कर हम कृतार्थता की अनुभूति करें। परमात्मा आप सबका मंगल करे। सभी महापुरुषों के चरणों में वंदन। जो भाई बहन यहाँ उपस्थित हैं और जो विज्ञान के माध्यम से हमसे जुड़े हुए हैं, सबके हित मंगल कामना करते हैं। गुरु रूपा जगत गुरु श्री कृष्ण की प्रेयसी हम सबका मंगल करें। जय श्री कृष्ण। श्री गुरुभ्यो नमः।